बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेरिवेटिव्स के टॉपिक को मज़ीद फंक्शंस के लिए देखेंगे कि और फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी तक हमने क्या किया, अलजब्राइक फंक्शंस किए हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किए। अलजब्राइक वही वाले x³ x4 + 1, यानी इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनको अलजब्राइक फंक्शंस कहते हैं। तो दो टाइप के हमने अब तक फंक्शन किए, अलजब्राइक और एक्सपोनेंशियल। फिर उन पर डिफरेंट रूल्स अप्लाई किए हमने, पावर रूल लगाया, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे तो बाहर ले आएंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उस पर अलग अलग अप्लाई कर देंगे। आज हम नए फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉस सेकेंड, सेकेंड कॉट, ये 9 आइडेंटिटीज़ हैं जिनके हमने 6 आइडेंटिटीज़ है जिसके हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कॉज एक्स के इक्वल है। ये कैसे आया, ये फर्स्ट प्रिंसिपल अगर हम अप्लाई करें ना साइन एक्स पे, लिमिट वाली जो हमने डेफिनेशन की थी डेरिवेटिव की, अगर वो अप्लाई करें तो आंसर कॉज एक्स बनता है। तो मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया, आपको वो मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज एक्स, यानी जहाँ पे भी साइन एक्स आ रहा है और आपसे कहा जाएगा कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो आप क्या लिख देंगे, कॉज एक्स। कॉज एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का हो जाएगा सेकेंड स्केयर कॉस सेकेंड का माइनस कॉस सेकेंड इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये याद कर लेने आपने। इसी तरीके से सेकेंड एक्स का है सेकेंड एक्स और टेन एक्स, और कॉट एक्स का है माइनस कॉस सेकेंड स्केयर एक्स। ये 6 फार्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के, ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ रिलेशंस लिख दी हैं आइडेंटिटीज़ के दरमियान में कि कैसे इनमें ये रिलेट होती हैं आपस में। तो ये याद नहीं करने, बस ये कोर्स का हिस्सा, कहीं अगर यूज़ करने हो तो हम इन्हें यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो 1/sin x जो होता है वो cos सेकेंड के इक्वल होता है, 1/cos सेकेंड के इक्वल होता है, और 1/tan x cot के इक्वल होता है। अगर tan x को मैं लिखूँ तो ये sin x/cos x की रेशो में लिखा जा सकता है, और cot x लिखा जा सकता है cos x/sin x की रेशो में, क्योंकि cot x 1/tan x के इक्वल है। तो ये sin और cos उलट हो जाएंगे, ये cos x/sin x हो जाएगा। ये आइडेंटिटीज़ का आपस में रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ कहीं ये यूज़ होंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर ये यूज़ हो रहे हो, जैसे आपको कहा जाए 1/sin x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, तो आप सेकेंड एक्स का, यानी आपसे कहा जा रहा है कॉस सेकेंड एक्स का, तो 1/sin x की जगह आप क्या लिख देंगे, कॉस सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव। तो ये आपकी हेल्प के लिए है, कहीं अगर यूज़ हो रहे हैं तो इनको यूज़ करके हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ऊपर वाले डेरिवेटिव्स हैं, नीचे वाले इनका आपस में रिलेशन है, इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना आप लोगों ने। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। एग्जांपल्स की हुई है यहाँ पे। सबसे पहली एग्जांपल है 5 cot t। 5 cot t, 5 इज़ अ कांस्टेंट टर्म, cot इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, और इसका जो आर्ग्यूमेंट टर्म है यानी वेरिएबल है वो t है, f ऑफ t है। ठीक है, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, t के लिहाज से लेंगे क्योंकि f ऑफ t है आपके पास, तो d/dt इधर भी अप्लाई कर दिया, इस साइड पे भी अप्लाई कर दिया। 5 इज़ अ कांस्टेंट टर्म, मल्टीप्लाई हो रही है cot के साथ, तो 5 बाहर आ जाएगा, बाकी बचेगा cot t। कॉट की इंटीग्रेशन, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस सेकेंड। वहाँ टी था, वहाँ एक्स था, कॉट एक्स था, यहाँ टी है, तो ये कॉस सेकेंड स्केयर टी आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं लेकिन फार्मूला सेम रहेंगे। कॉट का माइनस कॉस सेकेंड होगा, अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स आएगा, यहाँ टी है तो यहाँ पे भी आपके पास टी आएगा। बहरहाल इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया -5 कॉस सेकेंड स्केयर टी। ठीक हो गया, ये हमारे पास पहली एग्जांपल हमने की थी। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है x + sin x। दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, x अलग ऐड हो रहा है और sin x अलग ऐड हो रहा है, तो sin x का पहले x पे अप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव अलग से, और फिर sin पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे हमें पता है कि जब दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर देते, तो सेम वैसे ही किया कि पहले x पे अप्लाई कर दिया, फिर sin x पे। x का डेरिवेटिव 1 होता है और sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। आप फार्मूला वाले जो मैंने अभी लिख के दिए उसमें ये दिया हुआ है कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। ठीक हो गया, ये हमने दो एग्जांपल्स कर ली। इसके बाद बहुत सारी मैंने एग्जांपल्स की क्योंकि अब हमारे पास मेथड बहुत ज़्यादा हो गए, पावर रूल आ गया आपके पास, ठीक है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा और बहुत सारे मेथड हमने कर लिए, तो इसलिए ना अब क्वेश्चंस की वैरायटी बढ़ती जा रही है। अब है sin 3x। ठीक है, अब ये देखिए इसका जो आर्ग्यूमेंट टर्म है, आर्ग्यूमेंट टर्म का मतलब होता है जो साइन कॉस और ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के साथ ये जो एंगल होते हैं, इसे हम आर्ग्यूमेंट टर्म भी कहते हैं, एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो sin 3x है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। अब इस 3x का क्या करना है, ये x तो है नहीं, ये 3x है, तो इससे पहले तो आपने एज इट इज़ लिख देना। जैसे एक्सपोनेंशियल में आप क्या करते हैं कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लिख के जो उसकी पावर है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, फिर पावर का आगे डेरिवेटिव। तो सेम आपने इधर भी ऐसे करना है कि साइन का डेरिवेटिव ले लिया कॉस
3x को वैसे लिख लेना है। फिर फर्दर आपने क्या करना है कि 3x का डेरिवेटिव लेना है, यानी कि अगर आपके पास साइन के साथ वाली टर्म x के अलावा कुछ और हो, जैसे यहाँ पे 3x है, तो आपने उस एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। तो 3x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 3 इज़ अ कांस्टेंट टर्म, x का डेरिवेटिव 1, तो 3 आ गया, ये 3 आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 3 cos 3x। ठीक है, अगर आपके पास एंगल टर्म x के अलावा कुछ और है, जैसे कि यहाँ पे 3x है, तो इसका आपको दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। पहले आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यानी कि साइन पे अप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद आप एंगल का डेरिवेटिव ले लेंगे। इसी तरीके से अगली एग्जांपल भी की हुई है मैंने यहाँ पे, ये है tan अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए ये x नहीं है, अंडर रूट एक्स है, यानी कि हमें इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। बहरहाल tan का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा सेकंड स्क्वायर, एंगल वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फर्दर एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है। तो tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर अंडर रूट एक्स वैसे ही, और यहाँ पे हमने अंडर रूट एक्स का लिया डेरिवेटिव। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने ये साइड पे लिया हुआ है, अंडर रूट एक्स को पहले 1/2 में चेंज किया, फिर पावर रूल लगा दिया, पावर आके और पावर में से 1 को माइनस, तो ये -1/2 हो जाएगा, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये आपके पास बन रहा है सेकंड स्क्वायर अंडर रूट एक्स और डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा क्या बन गया, सेकेंड स्क्वायर अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स। अच्छा, एक और बात, ये वाले अंडर रूट एक्स को इस अंडर रूट एक्स से कैंसिल आउट नहीं करना, ये इसकी एंगल टर्म है, एंगल टर्म सिंपल टर्म से कैंसिल आउट नहीं हो सकती। अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि अंडर रूट एक्स को इस अंडर रूट एक्स से कैंसिल आउट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना आपने। ओके, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 5 है e रेज़ टू पावर साइन एक्स। अब देखिए एक्सपोनेंशियल के साथ आ गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल के साथ आया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज़ टू पावर साइन एक्स वैसे का वैसे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही खुद होता है। ई रेज़ टू पावर साइन एक्स को मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। फिर क्या करना होता है कि पावर का डेरिवेटिव लेना होता है। लास्ट लेक्चर को रिवाइज करें तो आपको पता चल जाएगा कि हमने पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है। तो साइन एक्स का मैंने दोबारा डेरिवेटिव ले लिया। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स, इसे मैंने आगे लिख दिया, कॉज एक्स ई रेज़ टू पावर साइन एक्स। बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे ये है कि पावर ट्रिग्नोमेट्री थी, तो मैंने ये एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया कि अगर एक्सपोनेंशियल में आ रहा हो तो पहले तो एक्सपोनेंशियल जैसे है वैसे के वैसे लिख देंगे, ई रेज़ टू पावर साइन एक्स, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव ले लेंगे। अच्छा, अब ये है कॉज एक्स स्क्वायर। कॉज देखें, ये भी एक्स नहीं है, एक्स के अलावा कोई और टर्म है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो पहले हम कॉज का डेरिवेटिव लेंगे। कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एंगल वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एंगल का डेरिवेटिव ले लेंगे। जैसे हमने साइन 3x को किया है, टेंजेंट अंडर रूट एक्स को किया है, तो उसमें ये क्या करते हैं कि पहले हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का ले लेते हैं डेरिवेटिव, फिर हम उसके एंगल का लेते हैं डेरिवेटिव। एंगल यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 2x। तो इसे मैंने इकट्ठा करके लिख दिया, ये बन गया -2x साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कॉज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अच्छा, एक और बात, कॉज एक्स स्क्वायर और कॉज स्क्वायर एक्स, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या है, कॉज आपके पास जो है ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, और साथ में एक्स स्क्वायर यानी कि एंगल का स्क्वायर हो रहा है आपके पास। ठीक है, एंगल स्क्वायर पे आ रहा है। ये जो एग्जांपल 7 है, ये है कॉज स्क्वायर एक्स, इसका मतलब है कॉज 2 दफ़ा आ रहा है, कॉज स्क्वायर बन रहा है, और एंगल इधर एक ही है, एक्स। तो यहाँ पे अगर ऐसा हो ना कि कॉज यानी कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पे पावर हो, तो पहले आप पावर रूल लगाएंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का डेरिवेटिव लेंगे। दोबारा रिपीट करनी हूँ, देखिए अगर एक्स स्क्वायर है इसका मतलब है एंगल आपके पास डिफरेंट है, आइडेंटिटी वही कॉज है, तो पहले आप क्या करेंगे, कॉज का डेरिवेटिव लेंगे, फिर एंगल का लेंगे। अगर आपके पास आ रहा है कॉज स्क्वायर एक्स, इसका मतलब पावर जो है वो कॉज के ऊपर है। जब ऐसा होगा तो पहले आप पावर रूल लगाएंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पावर रूल लगाया, पावर क्या थी 2, ये आगे मल्टीप्लाई हो गई, 2 में से 1 माइनस कॉज एक्स वैसे का वैसे। यहाँ पे देखिए कॉज को हमने नहीं छेड़ा, हमने कॉज को वैसे रहने दिया, हमने सिर्फ क्या किया, पावर रूल लगाया। फिर अगले स्टेप में आप क्या करेंगे कि कॉज का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉज का डेरिवेटिव नहीं लिया, हमने पावर रूल लगाया, पावर आगे आके पावर में से 1 को माइनस किया, एक्स वैसे का वैसे, और कॉज एक्स का फिर हमने आगे डेरिवेटिव ले लिया। तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो कॉज एक्स बच गया, 2 कॉज एक्स, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये आ गया -2 कॉज एक्स साइन एक्स। ये मैंने एग्जांपल्स किए, ये बहुत सारी एग्जांपल्स बनती, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, क्योंकि हमारे पास फंक्शंस की वैरायटी बढ़ गई, रूल्स भी हमने ज़्यादा कर लिए, तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास क्वेश्चंस की भी वैरायटी बढ़ती जाएगी। ये 7 एग्जांपल्स किए हैं, इससे रिलेटेड जो हमने टॉपिक किया है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, इसके डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं।
इसके बाद एक और नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे विच इज़ प्रोडक्ट रूल। देखिए अब तक हमने किया है कि दो फंक्शन ऐड हो रहे हो तो अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट को बाहर लेके फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। अब तक हमने ये नहीं किया कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तब क्या करना है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ले लिए दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये दोनों डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टीन्यूस भी है, ठीक है। हम ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, देखिए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। तो ऐसा नहीं करना कि एफ ऑफ एक्स का अलग डेरिवेटिव ले लेना है, जी ऑफ एक्स का अलग डेरिवेटिव लेना है, ऐसा नहीं होगा। प्रोडक्ट रूल में जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वहाँ पे एक रूल अप्लाई करना है, इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं डेरिवेटिव का। क्या करना है इसमें, अगर दो फंक्शन है तो आपने पहले फंक्शन को एज इट इज़ लिख देना है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और दूसरे फंक्शन का ले लेना है डेरिवेटिव। पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स को वैसे लिख देना है, दूसरे फंक्शन यानी कि जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस करने के बाद फिर जी ऑफ एक्स को आपने वैसे रहने देना है और पहले फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, यानी 1 बाय 1 आपने डेरिवेटिव लेना, पहले को वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही और फिर पहले का डेरिवेटिव। जब जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे ये जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का लेंगे तो ये एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले फंक्शन को आपने एज इट इज़ लिख देना, दूसरे का डेरिवेटिव ले लेना प्लस दूसरे को वैसे ही लिख के पहले का डेरिवेटिव ले लेना। तो स्टेप बाय स्टेप इसे लेकर चलना है और ये है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। अब हम क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स करेंगे कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होता है उस पर। हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। अब देखें ये x जो है ये अलजेब्राइक कैटेगरी का है फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्री है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक ये मैंने डेरिवेटिव दोनों तरफ अप्लाई कर दिया, डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे भी डी ओवर डी एक्स। अब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, पहला फंक्शन x वैसे ही, देखिए x को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, x पे कुछ भी नहीं किया और डेरिवेटिव मैंने अप्लाई कर दिया साइन एक्स पे, फिर प्लस करने के बाद साइन एक्स को आप एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे देखिए और डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे आप एक्स पे, यानी कि पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव। एक्स वैसे ही साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉज एक्स, साइन एक्स ये वाला वैसे ही और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये आपके पास आ गया एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। ये प्रोडक्ट रूल है, ध्यान से करना, इसे मिक्सअप नहीं करना। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो आपने उस पर क्या लगाना है प्रोडक्ट रूल। एक और एग्जांपल की है, वो जो पहले वाली एग्जांपल की उसमें एक्स और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, यानी कि अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री। अब अलजेब्राइक फंक्शन के साथ आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी दो अलग कैटेगरीज के फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू पावर एक्स के साथ। तो हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। पहले तो मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट रूल के मुताबिक पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर वैसे ही डेरिवेटिव आएगा ई रेज़ टू पावर एक्स का, फिर ई रेज़ टू पावर एक्स वैसे ही और डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्क्वायर का, पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही और फिर पहले का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर वैसे ही ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर एक्स, यहाँ पे देखिए पावर भी एक्स है तो दोबारा डेरिवेटिव लेने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स, फिर ई रेज़ टू पावर एक्स वैसे ही और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 2x। इसे थोड़ा सा पहले इकट्ठा करके लिख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स 2x आगे आ गया 2x ई रेज़ टू पावर एक्स, तो ये इसका डेरिवेटिव बनता है। अब आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, एक साथ इकट्ठे ये क्वेश्चंस नहीं हो सकते, बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारी वैरायटी हो गई है फंक्शंस की। तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि एक दिन पहले हमसे तैयारी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगता है कि ऑनलाइन पेपर देना भी बहुत आसान है तो ऐसा भी नहीं है, मैंने पेपर यही वाले क्वेश्चन उठा के नहीं देने, सारी बातें अनसीन होंगे, तो प्रिपेयर करें पहले से इन क्वेश्चन को। ये मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए 1 to 10, ये आपने इसको प्रैक्टिस करना है, इसमें मैं बता देती हूँ कैसे कैसे करना है। ये है टेंजेंट 3x ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये है साइन एक्स अंडर रूट, यानी कि पहले पावर आ रही है, पहले पावर रूल लगाएंगे फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का आप लेंगे डेरिवेटिव। ये है कॉज अंडर रूट एक्स, तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे फिर आप इसकी जो एंगल है इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। ये है टेन एक्स टेंजेंट स्केयर एक्स, स्केयर पहले आ रहा है तो पहले आप पावर रूल लगाएंगे इस पर, ठीक है, फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का डेरिवेटिव लेंगे। 6 में है एक्स कॉज एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में इधर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, अगला भी प्रोडक्ट रूल है, उससे अगला भी प्रोडक्ट रूल है, और ये यानी कि 6 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन है ये प्रोडक्ट रूल के मुताबिक होंगे।
बाकी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, कहीं पहले पावर रूल लगाना है और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, कहीं आपने क्या करना है पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेना है फिर एंगल का लेना है। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा, मिक्सअप ना कीजिएगा इन्हें, ठीक है। इसके अलावा हम लाइव क्लास में जो आपके मसले मसाइल होंगे, जो आपकी क्वेरीज होंगे, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं और फिर आपसे लाइव सेशन में बात होगी।